सभी देशवासियों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। आइए हम जानते चलें कि होली पर्व को क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है होली पर्व मनाने का। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसके मनाने के पीछे पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। हम सबसे पहले पौराणिक कारण पर बात करेंगे। होली मनाने का पौराणिक महत्व क्या है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में एक वंश था जिसका नाम है दिति वंश, जिसे दैत्य वंश भी कहा जाता है। उस वंश का एक राजा हुआ है हिरण्यकश्यप, जिसके पिता का नाम ऋषि कश्यप था और माता थी दिति। इन्हीं माता की ही नाम पर दिति वंश रखा गया है। ये जो हिरण्यकश्यप था ये प्रबल विष्णु विरोधी था। ये विष्णु से शत्रुता रखता था, भगवान विष्णु से। किंतु इसका एक पुत्र था प्रहलाद। वो नारायण भक्त था। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान प्राप्त किया जो अपने आप में बड़ा ही अनोखा था। वो वरदान क्या था? वो वरदान उसने ये प्राप्त कर लिया कि उसकी जो मृत्यु है वो ना मानव के द्वारा हो, ना जानवर के द्वारा हो, ना दिन में हो, ना रात में हो, ना अस्त्र से हो, ना शस्त्र से हो, ना जल से हो, ना अग्नि से हो। तो ऐसा वरदान जिसे मिल जाए वो क्या अपने आप को समझेगा? वो तो यही कहेगा भाई मैं तो अमर हो गया है, मैं ही भगवान हूं है? उसके मन के अंदर यही तो विचार आएगा। ऐसा ही विचार हिरण्यकश्यप के अंदर भी आया और उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि मैं ही भगवान हूं, कोई दूसरा नहीं है। राज्य की जो भी प्रजा है वो हमारी पूजा करेगी। अब इस बात को अस्वीकार करने वाला उसके अपने ही परिवार में था प्रहलाद, क्योंकि वो तो विष्णु जी का भक्त था, नारायण भक्त था। उसने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया। अब जब इस बात को उसने स्वीकार नहीं किया तो प्रजा में अनेकों प्रकार की बातें होने लगी कि ये राजा कहता है कि तुम सब हमारी पूजा करोगे, मैं ही भगवान हूं। ये अपने पुत्र को तो मनवा नहीं पा रहा है। तो अब ऐसा लांछन जब उसके ऊपर लगने लगा तो उसने क्या किया? उसने प्रहलाद को मारने की योजना बनानी शुरू कर दी। कई बार उसने मारने का प्रयास किया। उसको पहाड़ से गिराया, जंगली जानवरों के सामने उसको छोड़ दिया गया, लेकिन हर बार भगवान नारायण उसे बचा लेते थे। एक बार क्या हुआ, इसकी एक बहन थी, मतलब प्रहलाद की बुआ, जिसका नाम था होलिका। उसको भी ब्रह्मा जी के द्वारा एक वरदान प्राप्त था और उस वरदान में उसे एक चुनरी मिली थी।
और उस चुनरी की विशेषता क्या थी? उस चुनरी की विशेषता थी कि उस चुनरी को ओढ़कर अगर वो धधकती अग्नि में भी प्रवेश कर जाए तो आग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब इसी वरदान का लाभ उठाकर है ना, कश्यप ने सोचा कि क्यों ना अपनी सिस्टर से कहा जाए कि ऐसा है सिस्टर, इस प्रहलाद को तुम गोदी में लेकर जाओ, आग में प्रवेश कर जाओ, तो ये प्रहलाद तो जल जाएगा, आप तो सुरक्षित बाहर निकल आएंगी। ऐसा विचार इसके दिमाग के अंदर आ गया, तो उसने वही किया। और जिस दिन यह कार्यक्रम रखा गया उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी। उस पूर्णिमा की रात को लकड़ी का बहुत बड़ा ढेर लगाया गया। उस ढेर में आग लगा दी गई। जब अग्नि बहुत तेज प्रज्वलित होकर धधकने लगी तो होलिका ने क्या किया, चुनरी ओढ़ी और चुनरी ओढ़कर प्रहलाद को गोदी में लेकर वो अग्नि में प्रवेश कर गई। तो देखिए प्रभु नारायण की महिमा। वो चुनरी आग की लपटों में उड़ गई और उड़ने के पश्चात वो भक्त प्रहलाद के ऊपर गिर गई। तो भक्त प्रहलाद जो था वो चुनरी में लपिट गया, आग में गिर गया। अब होलिका जो थी वो बिना चुनरी के रह गई, तो वो जलकर भस्म हो गई। तो देखा तुमने कि किस तरह से भक्त प्रहलाद तो बच गया। अब इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है कि होलिका के मन के अंदर क्या विचार था। एक पाप जैसा विचार, अरे वो छोटा सा बालक है, उसने क्या किसी का बिगाड़ा है। लेकिन नहीं, उस अन्यायी विचारधारा के ऊपर न्याय की विजय हुई, यानी भक्ति की विजय हुई। भक्ति की शक्ति का यहां पर प्रदर्शन हुआ। तो ये तो है होली मनाने का पौराणिक महत्व। चूंकि भैया हम लोग तो आजकल वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, तो होली का वैज्ञानिक महत्व भी है। वो वैज्ञानिक महत्व क्या है होली का? होली कब मनाई जाती है? बसंत ऋतु में। इस समय कौन सी ऋतु है? बसंत ऋतु। अच्छा, इस बसंत ऋतु में क्या होता है? गर्मी घटती जाती है, सर्दी घटती जाती है और गर्मी बढ़ती है। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये बड़ी तेजी से डेवलप होने लगते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो होली की अग्नि है ये वातावरण को शुद्ध करती है। लेकिन इसका कोई जो है बहुत ज्यादा वैज्ञानिक जो डिसीजन है, उस डिसीजन के आधार पर यह पूर्णतः सत्य नहीं है। हाँ है, कुछ हद तक है, लेकिन पूर्णता नहीं है। तो एक तो यह है। दूसरा क्या है कि जो होली है, इस होली में हम लोग रंग खेलते हैं। होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है।
तो प्राचीन समय में एक पौधा होता है, नाम है जिसका टेशु, पलाश भी कहते हैं इसको। इसके फूलों से हल्दी, चंदन, गुलाब, इन सब चीजों को मिलाकर रंग तैयार किया जाता था, जिसे प्राकृतिक रंग कहते हैं। चूंकि उसमें हल्दी भी है, गुलाब भी है, तो ये जो रंग था ये त्वचा के लिए लाभदायक होता था। तो इससे त्वचा में होने वाले रोग ठीक हो जाते थे। लेकिन आजकल जो है, आजकल भैया केमिकल रंगों का प्रयोग हो रहा है, तो ये तो हानिकारक है। तीसरा क्या महत्व है? मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। होली का त्योहार होता है तो हम 5 दिन पहले से ही अपने मन के अंदर एक विचारधारा बिठा लेते हैं, भाई होली आने वाली है। बड़ा ही खुशी होती है मन के अंदर। मित्रों से मिलेंगे, मित्रों के साथ गुलाल खेलेंगे, तो ये एक मानसिक स्वास्थ्य उसमें वृद्धि होती है, ये भी एक कारण है। अगला है शारीरिक एक्टिविटी। त्योहार में क्या होता है? खेलना, कूदना, नाचना, गाना, तो एक प्रकार की क्या होती है? फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है ना। तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। तो ये होली के मनाने के वैज्ञानिक तथ्य हैं। लेकिन एक चीज है भैया, हमारा जो भारतीय नववर्ष है वो आज से प्रारंभ हो चुका है। आज भारतीय नववर्ष अर्थात चैत्र मास की प्रथम तिथि है। तो आज से हमारा भारतीय नववर्ष प्रारंभ हुआ है। सभी भारतीयों को एक बार पुनः दिल से आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं।